नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। महाभारत के एक प्रमुख पात्र संजय से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। संजय को दिव्य दृष्टि वेदव्यास ने दी थी। संजय महाभारत के 18 दिन के घटनाक्रम को अक्षरशः उस समय के तत्कालीन शासक धृतराष्ट्र को सुनाया था और इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि मिली भी थी। और अर्जुन के बाद सिर्फ संजय ही ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने गीता के उपदेश को सुना था। अब इस वीडियो में एक बार हम उसका विश्लेषण करेंगे, उस दिव्य दृष्टि का विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वेदव्यास जी महाराज, भगवान वेदव्यास ने संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी, क्या वह किसी को भी प्राप्त करना संभव है? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है? इसी का विश्लेषण इस वीडियो में हम बहुत संक्षेप में करने की कोशिश करेंगे। बहुत पढ़ने के बाद और एक निष्कर्ष निकाला गया है और आप इसे सुनिएगा, आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हम मूल बिंदु पर आते हैं कि संजय जैसी जो दिव्य दृष्टि मिली थी, क्या आज यह संभव है? क्या किसी को भी ऐसी दृष्टि मिल सकती है? इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है और ना में भी दिया जा सकता है। यदि इसे हाँ माने तो निश्चित रूप से ऐसी दिव्य दृष्टि पाने के लिए हमें संजय जैसा व्यक्तित्व पाना होगा और उस वेदव्यास भगवान जैसा गुरु प्राप्त करना होगा। वेदव्यास जैसे गुरु हो, संजय जैसे शिष्य हो, तो ऐसी दिव्य दृष्टि मिलना संभव है। और वैसे भी दिव्य दृष्टि कोई ऐसी सनातन धर्म में ऐसी कोई अबुझ पहेली नहीं है। ऐसा कोई ये घटनाक्रम नहीं है कि जैसे कि हमें अचंभित कर दे कि कैसे प्राप्त होती रही होगी या होगी या नहीं होगी। यह दिव्य दृष्टि हमारे ऋषि महर्षियों के पास, सारे ऋषि महर्षियों के पास थी। आप द्वापर के अंत में इस घटनाक्रम को पाते हैं। द्वापर में और पीछे हम जाएं, फिर त्रेता में जाएं, सतयुग में जाएं, तो गुरुकुल में यह परंपरा ही थी। हमारे ऋषि महर्षि ऐसी दिव्य दृष्टियां रखते थे और आगे आने वाले भविष्य को बता देते थे और उस भविष्य को बताकर अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। हमारे वेद पुराण इसी क्रम में लिखे भी गए हैं और उनको पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है। आगे घोर कलिकाल आया। इस समय घोर कलिकाल चल भी रहा है। इस घोर कलिकाल में हमारे जो महात्मा हैं, हमारे जो संत महात्मा, साधु महात्मा हैं, वो अभी केवल धर्म को बचाने में लगे हैं। हमारे धर्म को बचाकर रखने में उनका सारा प्रयास, सारी ऊर्जा लग जा रही है। हमारे ऋषि महर्षि किसी तरह धर्म को पकड़ के रखे हैं कि धर्म बचा रहे और बचा रहे धर्म। आगे जब महान सतयुग शुरू होगा तो फिर ऐसे ही हमारे ऋषि महर्षि उस दिव्य साधना को प्राप्त करेंगे। उस दिव्य साधना के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त करेंगे। हमारे ऋषि महर्षि ही पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करेंगे, दिव्य साधना से वह उन्हें प्राप्त होगा, अपने शिष्यों को भी दे सकते हैं। और दिव्य दृष्टि, दिव्य साधना जो भी प्राप्त करेगा वह ऋषित्व को प्राप्त करेगा, वह दृष्टा होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति भी अगर इस साधना को प्राप्त करता है, इस साधना में जाता है, ऐसी साधना, ऐसी कठोर तप, ऐसी कठोर साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि मिल सकती है। और दिव्य दृष्टि निश्चित रूप से हम अगर बायोलॉजिकल दृष्टि से भी देखें, हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, हमारे मस्तिष्क की बनावट इतनी जटिल है। हमारे मस्तिष्क में जितनी कोशिकाएं हैं और जो कोशिकाएं, अब तो मानव जीनोम एक एक कोशिका के अंदर जीन गिन लिए गए हैं। हम उस जीनी संरचना पर भी जाएं तो हम पाएंगे कि हम पूरे जीवन काल में 100 वर्ष के भी जीवन में हम 3 से 4% कोशिकाओं का उपयोग कर पाते हैं। हमारे मस्तिष्क में जितनी कोशिकाएं हैं, यानी अधिकांश कोशिकाएं धरी की धरी रह जाती हैं। और अगर हम अपनी तप साधना से अधिकांश कोशिकाओं को जगा लें, अधिकांश को हम अपने उपयोग में ला लें, तो संभव है हम ऐसे दिव्य दृष्टि पा जाएं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह संभव लगता है, लेकिन इसके लिए कठोर तप साधना की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बड़े संक्षेप में अपनी बात कह दी। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी तो इसे जरूर आप पसंद कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको यह बात अच्छी लगे तो इस तरह की अगर कोई वीडियो सुनना चाहेंगे, कोई और भी आपके पास शीर्षक होगा तो आप बता सकते हैं, फिर उस पर भी वीडियो आगे बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।